आज मैं रिव्यू करने वाला हूं पाकिस्तान फर्स्ट ई सेगमेंट एसयूवी। इट्स लॉन्गेस्ट इन व्हील बेस, लॉन्गेस्ट इन विड्थ। इट्स चेरी टीगो 9 प्लग इन हाइब्रिड। कंपनी ये क्लेम कर रही है कि आपको ये सिंगल चार्ज और सिंगल फ्यूल टैंक के अंदर 1400 प्लस की फ्यूल एवरेज देगी, लाइक एनी डीसी रेंज। और अगर आप सिर्फ इसको ईवी पे चलाएंगे तो 170 प्लस की रेंज आपको ये गाड़ी देगी। सबसे पहले इस गाड़ी के डिजाइन की बात कर लेते हैं। चेरी की गाड़ियों की सबसे खास बात ये रही है कि जो मैसिव ग्रिल ऐड करते हैं फ्रंट के अंदर, ये हमेशा से इसके अंदर बहुत ही एक ह्यूज और बहुत ही जबरदस्त इंपैक्ट क्रिएट करती है। डायमंड स्टाइल ये ग्रिल है। चेरी की जितनी भी गाड़ियां हैं नेचर इंस्पायर्ड ये गाड़ियां हैं। और अगर आप खास तौर पे इसकी बात की जाए इसके हेडलैम्प्स की, तो ये टाइगर आई से इंस्पायर्ड है। अगर यहाँ पे इसके डीआरएल्स की बात की जाए तो टाइगर जॉ से इंस्पायर्ड है। और अगर मैं इसके बात करूँ इसके साइड लुक की, तो यहाँ पे 20 इंचेस के अलॉय व्हील्स दिए हुए हैं और कूपर के साथ में टायर्स दिए हुए हैं। डुअल वेस्ट लाइन डिजाइन के साथ ये गाड़ी आती है। डुअल वेस्ट लाइन से मुराद ये है कि इसमें दो बॉडी लाइंस ऐड की हुई हैं इसके साइड के ऊपर, जो कि एक मैसिवनेस ऐड करती हैं इस एसयूवी के अंदर। और खास तौर पे व्हील आर्चेस और प्लास्टिक किनार्स की बात की जाए तो फर्स्ट से स्टार्ट होते हैं शुरू से और एंड तक जाते हैं। साइड मिरर्स बॉडी कलर में ही दिए हुए हैं, क्रिम्सन रेड कलर है ये। डोर हैंडल्स की बात की जाए तो अगर आपके पास की होती है तो इसमें पैसिव एंट्री का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। चाबी करीब होती है तो ये डोर हैंडल्स ऑटोमेटिकली बाहर आ जाते हैं। कंसील्ड और मोटराइज्ड डोर हैंडल्स इस गाड़ी के अंदर दिए हुए हैं। इसके बैक फेंडर की बात की जाए तो नॉर्मल जितने भी आप एसयूवीज देखते हैं उन सबसे बड़ा साइज है, क्योंकि ये 7 सीटर एसयूवी है। और अब बात कर लेते हैं इसके रेयर डिजाइन की। कनेक्टेड टेल लैंप्स का ट्रेंड काफी ज्यादा पॉपुलर है और इसमें भी कनेक्टेड टेल लैंप्स आपको मिल जाती है इन्फिनिटी डिस्प्ले के साथ। और रनिंग एलईडी इंडिकेटर्स भी इसके अंदर दिए हुए हैं। और फुल विड्थ एलईडी टेल लाइट्स होने की वजह से काफी ज्यादा खूबसूरती ये गाड़ी अपनी बना रही है, क्रिएट कर रही है। यहाँ पे वाइपर दिया हुआ है और हाई माउंटेड टेल लाइट इसके अंदर दी हुई है स्पॉइलर के अंदर, जो कि इंटीग्रेटेड AWD यहाँ पे मेंशन है। इसका मतलब गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव है, जो कि गाड़ी का और प्लस पॉइंट है। प्लग इन हाइब्रिड है, आप इस गाड़ी को चार्ज भी कर सकते हैं और इस गाड़ी को फ्यूल पे भी प्रॉपर चला सकते हैं। चेरी यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे टीगो 9 मेंशन है। पार्किंग सेंसर्स दिए हमें फ्रंट पे भी और बैक साइड पे भी। और कैमरा भी यहाँ पे इंटीग्रेटेड है, जिसका मतलब ये है कि गाड़ी 360 कैमरा को सपोर्ट करती है। और ओवरऑल अगर आप देखें तो ट्रांसपेरेंट चेसिस यानी 540 डिग्री को गाड़ी सपोर्ट करती है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा इस गाड़ी के डिजाइन को लेके कि फ्रंट, साइड्स और रेयर तीनों तरफ से गाड़ी 10 आउट ऑफ 10 है। रूफ रेल्स भी गाड़ी के अंदर दी हुई है, डिफ्यूजर स्टाइल बम्पर भी ऐड किया हुआ है। चेरी टीगो 9 में ऑटो बूट का ऑप्शन मिल जाता है। और क्योंकि 7 सीटर एसयूवी है तो आपको रेयर स्पेस थोड़ी सी कम मिलेगी, बट अगर आप सीट्स को फोल्ड कर लेते हैं तो आपकी स्पेस जो है वो 2045 लीटर तक एक्सपेंड कर सकती है। मतलब आप अपना कोई भी सामान इसमें इजीली रख सकते हैं। स्पेयर व्हील इस गाड़ी में नहीं दिया गया और टूल किट, टो किट और पंचर किट इस गाड़ी के अंदर अवेलेबल है। As I have already mentioned कि गाड़ी की जो लॉन्गेस्ट व्हील बेस है और लॉन्गेस्ट विड्थ है, तो इस वजह से आपको जो कैबिन है वो भी काफ़ी ग्रैंड कैबिन मिल जाता है, काफ़ी वाइड और काफ़ी जिसकी विड्थ है काफ़ी ज़्यादा है। और सीट्स की सबसे पहले मैं बात करूंगा कि इसकी जो सीट्स हैं ये दीज आर 6 वे एडजस्टेबल, जो ड्राइवर सीट है खास तौर पे। और दोनों फ्रंट सीट्स आर मसाजर सीट्स। जितनी भी सीट्स हैं वो हीटेड एंड वेंटिलेटेड हैं। और साथ में आपको लिम्बर सपोर्ट भी मिल जाती है ड्राइवर साइड के ऊपर। गाड़ी के स्टीयरिंग की बात की जाए तो काफ़ी खूबसूरत और नॉन कन्वेंशनल सा स्टीयरिंग है। एक तरफ आपको मल्टीमीडिया ऑप्शन मिल जाता है, दूसरी तरफ एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है। एक मैसिव स्क्रीन दी गई है, क्योंकि जितनी भी गाड़ियां क्योंकि ऑटोमेटिक होने की तरफ जा रही हैं तो 15.6 इंचेस की एक लार्ज स्क्रीन आपको देखने को मिल जाती है, जो कि स्नैपड्रैगन 8155 के साथ सपोर्ट करती है। और इसके अंदर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। सामने आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है 10.2 इंचेस का और हेड अप डिस्प्ले भी इस गाड़ी के अंदर अवेलेबल है। यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे वैनिटी मिरर्स दिए हुए हैं और जिसको आप यहाँ पे देखेंगे तो उसके अंदर लाइट्स भी अवेलेबल है। दोनों साइड पे वैनिटी मिरर्स अवेलेबल हैं और आपको कुछ और मजीद यहाँ पे ऑप्शन भी मिल जाते हैं। खासतौर पे पैनोरामिक सनरूफ के साथ ये गाड़ी आती है। डैशबोर्ड के कलर्स आर वेरी अमेजिंग। जो गाड़ी की फील है वो ट्रू टोन कलर के अंदर है और ब्राउन कलर का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल इसके अंदर किया हुआ है। सीट्स की कुशनिंग की बात की जाए तो भी बहुत खूबसूरत है और यहाँ पे भी लेदर कुशनिंग जो है वो की हुई है। डैशबोर्ड के ऊपर भी ऊपर साइड में काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल के साथ बना हुआ है। 10 एयर बैग्स इस गाड़ी के अंदर आते हैं। सेफ्टी फीचर्स की बात की जाए, यहाँ पे अगर मैं AC वेंट्स की बात करूँ तो यहाँ पे एक ग्रिल दी हुई है AC वेंट्स के साथ, बहुत ही खूबसूरत क्रोम कलर के अंदर। यहाँ पे भी 2 AC वेंट्स हैं। स्टोरेज के लिए आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको कंसोल के अंदर भी स्पेस मिल जाती है, जिसके अंदर आप कुछ भी सामान रख सकते हैं। और अब जो एसयूवीज आ रही हैं उसमें खास बात ये भी है कि उसके अंदर से कूलिंग गुजर रही होती है, तो आप कुछ भी अगर उसके अंदर रखना चाहें तो वो भी आप इजीली रख सकते हैं। 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग ये गाड़ी सपोर्ट करती है। और इसके अलावा 6 मोड्स हैं इस गाड़ी के अंदर, क्योंकि नेचर फ्रेंडली हैं जितनी भी चेरी की गाड़ी हैं, तो आप यहाँ से मोड्स चेक कर सकते हैं और मोड्स के जरिए आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर कौन कौन से मोड्स हैं। अगर मैं स्क्रीन के फीचर्स की बात करूँ तो इसमें बहुत से आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, क्योंकि इस तरह की जो
न्यू एनर्जी व्हीकल्स हैं, तो इसमें ज़्यादातर जो ऑप्शंस हैं वो आपको स्क्रीन के अंदर ही मिलते हैं। और नॉर्मली मैं सेटिंग्स की बात करूँ तो इसमें आपको डिफरेंट तरह के ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। क्विक कंट्रोल्स हैं, यहाँ पे लाइट्स के ऑप्शन हैं, आप इसको ओवरऑल लाइट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। 64 एम्बियंट लाइट्स इसके अंदर दी हुई हैं और म्यूज़िक रिदम भी है कि म्यूज़िक के साथ जो लाइट्स हैं वो चेंज हो सकती हैं। 6 इसके अंदर मोड्स हैं, ड्राइविंग मोड्स हैं, सैंड, स्नो, स्पोर्ट, नॉर्मल, इको मोड, तो ये भी आप यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। पावर मोड में आप ईवी पे कर सकते हैं, एचईवी पे कर सकते हैं, ईवी प्लस पे कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे ड्राइवर असिस्टेंट मोड्स भी अवेलेबल हैं, जो कि जिसको हम कहते हैं एडैस के फीचर्स हैं। इसमें बहुत सारे एडैस के फीचर्स की खास तौर पर बात की जाए तो इसमें इंटीग्रेटेड क्रूज असिस्ट है, इंटेलिजेंट अवॉइडेंस सिस्टम है, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग है, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग है, रेयर कोलिजन वार्निंग है, रेयर क्रॉस ट्रैफिक असिस्ट है, इमरजेंसी लेन कीपिंग है जिसको ELK भी बोलते हैं, लेन डिपार्चर असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, ओवर स्पीड अलर्ट, डोर ओपनिंग वार्निंग है, डिपार्चर वार्निंग है, हेड अप डिस्प्ले भी दिया हुआ है जिसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी ब्राइटनेस, उसको हाई लो, इमेज रेजोल्यूशन। व्हीकल सेटिंग की बात की जाए तो इसमें वाइपर सेंसिटिविटी, डोर लॉक सेटिंग्स, काफ़ी सारे ऑप्शन आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। डिस्प्ले में आप चेक कर सकते हैं कि आपने किस तरह की थीम रखनी है, ओवरऑल अपना पूरा इंफोटेनमेंट स्क्रीन की। और उसके अलावा आप कनेक्ट कर सकते हैं एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के साथ, ये जो इसका इंफोटेनमेंट स्क्रीन है ये आती है। और यहाँ पे अगर आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि प्लग इन हाइब्रिड गाड़ी है, SUV है, तो एक तरफ आपको बैटरी की परसेंटेज देखने को मिल रही है 67% है, और फ्यूल अभी इसके अंदर नहीं है, तो सिर्फ करंटली अभी ये EV पे गाड़ी स्टार्ट है। और इसके अंदर कोई आपको इंजन का बटन नहीं देखने को मिलता, गाड़ी जैसी अनलॉक होती है ऑटोमेटिकली ही स्टार्ट हो जाती है। और इसमें बाकी कुछ ऑप्शंस भी आपको शो हो जाते हैं, सीट बेल्ट का जिस तरह से ऑप्शन है, या उसके अलावा स्पीड आप देख सकते हैं, अपनी हेड अप डिस्प्ले पे भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें शो हो जाती हैं। 14 स्पीकर्स इस गाड़ी के अंदर दिए हुए हैं, जो डेफिनेटली ऑडियो सिस्टम, जो ऑडियो को पसंद करने वाले लोग हैं, ऑडियो काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। AC काफ़ी ज़बरदस्त है। लेफ्ट साइड पे वाइपर के ऑप्शन हैं, राइट साइड पे इसके गेयर नॉब दी हुई, क्योंकि यहाँ पे गेयर नॉब नहीं है तो यहाँ पे आप इसको यहाँ से इसको कंट्रोल करेंगे। ड्राइविंग, रिवर्स, न्यूट्रल, पार्किंग, तमाम ऑप्शन मिल जाते हैं। हेडलाइट के ऑप्शन यहाँ पे अलग से नीचे बटन दिया हुआ है जिससे आप इसकी हेडलाइट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और जर्मन स्टाइल इसके यहाँ पे बटन दिए हुए हैं इसके सीट्स को कंट्रोल करने के लिए, इसके एडजस्टमेंट के लिए। 6 वे एडजस्टेबल सीट्स हैं। और मसाज का ऑप्शन इसमें बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि अभी मैं मसाज ले रहा हूँ तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे जो बटन्स हैं इसके ज़रिए आप इसको, इसकी हाइट, विड्थ, या इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, जो भी आपको एडजस्टमेंट जिस भी तरह की चाहिए। और डोर्स के ऊपर ये वुडन स्टाइल फिनिश काफ़ी खूबसूरत इसमें लग रही है। अपर साइड की बात करूँ तो सॉफ्ट फिनिश में है, नीचे यहाँ पे लेदर सॉफ्ट पैडिंग की हुई है। और वॉइस कमांड भी आपको मिल जाती है, आप इसको हेलो चेरी बोल के आपने वॉइस कमांड भी इसको दे सकते हैं। और मज़ीद इसमें सेटिंग्स भी आपको मिल जाती हैं। स्टीयरिंग की बात करूँ तो टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग इस गाड़ी के अंदर आता है, और 4 वे एडजस्टेबल है जिसको आप ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर सकते हैं अपने हिसाब से। फैटिग सेंसर इस गाड़ी के अंदर दिया हुआ है। ओवरऑल ऐसे तमाम फीचर्स जो कि मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक गाड़ियों के अंदर होने चाहिए, चेरी ने तमाम फीचर्स इस गाड़ी के अंदर इंटीग्रेट किए हैं। सेफ्टी फीचर्स की बात की जाए तो 10 एयरबैग्स इस गाड़ी के अंदर दिए हुए हैं। रीजनरेटिव ब्रेकिंग का ऑप्शन आपको मिल जाता है। अब जिस तरह रेयर सीट्स पे स्पेस चेक कर लेते हैं, और अभी मेरी जो फ्रंट सीट है वो बिल्कुल पीछे है, और अभी भी आपको जो स्पेस है वो यहाँ पे मिल जाती है, मतलब एम्पल स्पेस इसके अंदर है। AC वेंट्स बैक साइड पे भी दिए हुए हैं, और इसमें मज़ीद सेटिंग्स भी आप इसको चूज़ कर सकते हैं। USB Type-C और Type-A कनेक्टिविटी आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाती है। और इसमें एक और पॉजिटिव चीज़ मुझे ये भी लगी है कि इसमें जो AC वेंट्स हैं वो इसके पिलर्स पे भी दिए हुए हैं, और यहाँ पे मैनुअल कर्टन भी दिया हुआ है जिसको आप खुद एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। और इसके अलावा एक पैनोरामिक सनरूफ जो है काफ़ी वाइड है, काफ़ी बड़ा एक पैनोरामिक सनरूफ दिया हुआ है। स्टोरेज के हवाले से आपको लाजमी बताना चाहूँगा कि स्टोरेज एक तो 50 वाट की वायरलेस चार्जिंग है, और उसके अलावा नीचे एक कंपार्टमेंट दिया हुआ है कंप्लीट, जिसमें आप अपना डिफरेंट जो है चीज़ें भी स्टोर कर सकते हैं। और इसके अलावा डोर्स में भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस दी हुई है कि आपने अगर चीज़ें अपनी कुछ भी स्टोर करनी है तो आप इजीली इसमें स्टोर कर सकें। जो लास्ट वाली सीट्स होती हैं ये अमूमन बच्चों के लिए होती हैं, और ताकि बच्चे जो हैं यहाँ पे पीछे बैठ सकें। और मज़ीद यहाँ पे आके देखते हैं, और ये भी मैं आ गया हूँ जी बैक वाली सीट्स के ऊपर, और अभी जी देखते हैं। अभी लास्ट वाली सीट पे मुझे आके ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ बिल्कुल क्लोज हो गया सीन, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस कम है, और डेफिनेटली क्योंकि बच्चों की स्पेस ज़्यादातर होती है तो यहाँ बच्चे जो है इजीली बैठ सकते हैं। बट यहाँ पे AC वेंट्स दिए हुए हैं। रूफ जो सन रूफ है वो यहाँ तक तो नहीं पहुँच पा रहा, बट ये AC वेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। और ओवरऑल यहाँ पे भी कप होल्डर्स आपको मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको 2 हेडरेस्ट इसमें मिल जाते हैं। तो ओवरऑल ये स्पेस भी एक अच्छी है, एक वाइड स्पेस, क्योंकि लॉन्गेस्ट व्हील बेस है इस गाड़ी की, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पे स्पेस अच्छी खासी है। और यहाँ पे भी अगर बड़े भी बैठना चाहें, लॉन्ग ट्रैवल के लिए शायद मौजू ना हो, बट ये है कि अगर आपने सिटी ट्रैवल करनी है तो आप 7 लोग इस गाड़ी के अंदर इजीली बैठ सकते हैं। 3 लोग इस सीट पे भी इजीली बैठ सकते हैं, बट अगर लॉन्ग ट्रैवल है तो बेहतर है कि अगर 2 लोग इन सीट्स पे बैठें तो ज़्यादा बेहतर होगा।
अब बात करते हैं इस गाड़ी के अंडर द हुड की, इस गाड़ी के परफॉर्मेंस फिगर्स की। इस गाड़ी में दिया गया है 1500 सीसी हाइब्रिड इंजन, साथ में 3 इलेक्ट्रिक मोटर्स और 34.46 किलोवाट की एक मैसिव बैटरी, और ये तीनों चीज़ें सपोर्ट होती हैं डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन के जरिए। और इस गाड़ी की जो कंबाइंड रेंज है, कंपनी क्लेम करती है 1400 प्लस किलोमीटर्स की इन ए सिंगल बैटरी, इन ए सिंगल फ्यूल टैंक। 70 लीटर्स का इसके अंदर फ्यूल टैंक दिया गया है इस गाड़ी के अंदर। और आप अगर एक दफ़ा इसका टैंक फुल करवा लेते हैं, एक दफ़ा इसकी बैटरी को चार्ज कर लेते हैं, तो ये गाड़ी आपको 1400 प्लस NEDC रेंज देगी। NEDC से मुराद ये होता है कि जो लेबॉर्ट्री के अंदर टेस्टिंग की जाती है रेंज की, तो वो वाली रेंज है। और कंबाइंड अगर टॉर्क की बात की जाए तो 920 न्यूटन मीटर टॉर्क की गाड़ी प्रोड्यूस करती है और 610 हॉर्स पावर ये गाड़ी प्रोड्यूस करती है, जो कि एक अच्छे परफॉर्मेंस फिगर्स हैं। ये था चेरी टीगो T9 का आज का रिव्यू, और इस गाड़ी की एक्स फैक्ट्री प्राइस आज तक की डेट में है 14,44,000। और डेफिनेटली अभी कुछ टैक्सेस वगैरह लगने हैं गाड़ियों पे, तो अब टैक्सेस के बाद इस गाड़ी की क्या प्राइस होती है अभी तक मैं नहीं जानता, बट जब वो प्राइसेस आएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता भी चल जाएगा। अगर आप इस पर 14 मिलियन रुपीज़ खर्च करना चाहें, अगर इस रिव्यू को देखने के बाद मुझे लाजमी कमेंट्स में बताइएगा, या इसके मुकाबले में कोई और गाड़ी आपको लगता है कि वो इससे ज़्यादा कंपेरेटिव, इससे ज़्यादा बेहतर फीचर्स के साथ है, तो वो भी कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और नेक्स्ट आप किस गाड़ी का रिव्यू देखना चाहते हैं वो भी कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। इस तरह के मज़ीद रिव्यूज़ देखने के लिए सुनो बाजार को फॉलो कर लीजिए और अपने मेज़बान मुबीन बशीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।